दोस्तों आज 26 जनवरी 2024 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह 6 बजे हमारे करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और उसकी पीडीएफ अगले दिन टेलीग्राम पे 6 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे करंट अफेयर की जितनी भी क्लासें हो रही हैं आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षाएँ जितनी भी हैं उसमें करंट अफेयर के जो संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु कवर करेंगे, पूरे डिस्क्राइब करके करेंगे और उसके बाद में लगाएंगे एक छोटी सी क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत कौशल भवन का उद्घाटन किया है। तो कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले की गई। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बिहार में हुआ था, बिहार के समस्तीपुर, ठीक है। और समस्तीपुर में भी कहाँ पे, पितौझिया पे। आगे जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और। कर्पूरी ठाकुर को 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें पिछड़े वर्गों के वकालत के लिए जाना जाता है और उन्हें जननायक कहा गया, यानी जननायक उनका संबोधित करके इनको जो नाम दिया गया वह है जननायक। इनका निधन जो हुआ था वो 1988 ईस्वी में हुआ और इसके 36 साल बीतने के बाद इन्हें यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, यानी 1988 के 36 साल बाद। भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी भारत रत्न की वह 1954 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको 2-3 पॉइंट्स और कवर करने हैं क्योंकि अभी जो है 2024 में जो भारत रत्न मिला है, इससे पहले किसको भारत रत्न मिला था ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक तो नाना देशमुख थे, ठीक है, भूपेन हजारिया थे और एक प्रबन मुखर्जी। जो नाना देशमुख थे उन्हें 2019 में सामाजिक कार्यकर्ता थे ये और महाराष्ट्र के थे। भूपेन हजारिया की बात करें तो 2019 में पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार में इनको मिला था और ये असम के थे। प्रबन मुखर्जी जो है वह राजनेता है, ठीक है, 2019 के थे और पश्चिम बंगाल के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए क्यों है ये आप जान लीजिएगा। राजधानी जयपुर आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पीएम नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक रोड शो का गवाह बनेंगे। यानी आज क्या है उन्होंने रोड शो किया है, रोड शो। इसके बाद में मैक्रों को दिल्ली में आयोजित होने वाले 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किसको बनाया गया है। तो मैक्रों को बनाया गया है। दिल्ली इससे एक दिन पहले वे जयपुर की मेज़बानी का जायजा लेंगे, जैसा कि भी पता है आपको, यानी 25 में वे जयपुर का दौरा कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पौध के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जानते इसके बारे में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक ICG के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं FPV के अधिकरण के उद्देश्य से 24 जनवरी 2024 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड MDL
के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके लिए कितने करोड़ का मूल्य का अनुबंध किया है इन्होंने? 1070.47 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई देश के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया है। जानते इसके बारे में। भारतीय वायुसेना ने भारत में स्थित अपने ठिकानों से 23 जनवरी 2024 को फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया। फ्रांसीसी भागीदारी में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल थे। ठीक है, तो एक क्या था? लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल है। जबकि यूएई वायुसेना ने F-16 को हवाई अभ्यास में उतारा। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है, ये ऐप का नाम पूछा जा सकता है, तो ऐप का नाम है अनुवादिनी। अनुवादिनी ऐप लॉन्च का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। इसकी पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे ये अनुसूची के बारे में पूछ सकता है, तो किस अनुसूची के संबंध में आ रहा है? ये 8वीं अनुसूची। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या में बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो अयोध्या में 10 करोड़ की लागत से बनेगा। ठीक है, बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज 6 महीने के अंदर यह तैयार होने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारतीय रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका कि दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें रोहन बोपन्ना का भी नाम होगा, तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव यानी महामंडल फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बुधवार को 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ। राम मंदिर के ट्रस्टी जगतगुरु विश्वेश प्रपन्न तीर्थ की अगुवाई में उत्सव की शुरुआत की गई। जगतगुरु विश्वेश ने कहा है कि उत्सव में दैनिक कलश पूजा शामिल होगी। 48 पूजित कलशों को गर्भगृह में रखा जाएगा। तो आपका जो है ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 48 पूजित कलशों को गर्भगृह में रखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा भाई? तो वो किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले देखते हैं। हाल ही में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में, द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी डेट भी बता दी है कब से स्टार्ट हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। तो साल 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। इसके 3 साल बाद 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान हमारा क्या हुआ था, लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2011 में की थी। किसने स्टार्ट किया था? प्रतिभा पाटिल ने 2011 में। इस साल 2024 में भारत अपना 14वां मतदाता दिवस मनाने जा रहा है यानी 14 नंबर का। आगे देखते हैं। दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियनशिप मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है आपके, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया है आपकी, ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी अफवाह फैलाई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 6 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन और 2012 लंदन ओलंपिक पद विजेता मैरी कॉम ने मुक्केबाजी को अलविदा नहीं कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है। मैरी कॉम ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में जारी करते हुए कहा, मीडिया के दोस्तों, मैंने अभी तक संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है। मेरी बात को गलत तरीके से सामने रखा गया है या दिखाया गया है। जब भी मुझे इस तरीके की कोई घोषणा करनी है तो मैं खुद मीडिया में आकर बताऊंगी उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो अभी संन्यास लेने की घोषणा नहीं करी है मैरी कॉम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियान की सहायता प्रदान की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वाला एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मैलाथियान क्या होता है और इन्होंने क्यों दी है रासायनिक सामग्री, वो आपको हम बता देते हैं। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान ने टिड्डियों के खतरों को रोकने के लिए, किसको? टिड्डियों को खतरों को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र में 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियान की आपूर्ति के लिए हम भारत गणतंत्र राज्य की सरकार और उनके लोगों को आभारी हैं। यानी उन्होंने क्या किया है, अफगानिस्तान ने हमें थैंक्स किया है। और यह किसको? टिड्डी के खतरों को रोकने के लिए भारत सरकार ने 40,000 लीटर दिया है। अब मैलाथियान है क्या? शुष्क क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता देश की जलवायु के अनुरूप है और इसका न्यूनतम जल उपयोग पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करता है। इस कीटनाशक का समय पर प्रावधान न केवल अफगान फसलों की रक्षा करता है बल्कि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPV की बैठक हुई है। ठीक है, तो जानते हैं। बैठक श्री VL कांथा राव सचिव खान मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अब करते हैं 26 जनवरी 2024 करंट अफेयर पे कुछ एक छोटी सी क्विज। ठीक है, और आपको क्या करना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, शांतनु झा और पी संतोष। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है भारत, हंगरी, स्पेन, आयरलैंड। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। अभी क्या है कि भारत ने जो शेयर बाज़ार को है चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने जो है
इससे पहले कौन था चौथे स्थान पर? वो था हांगकांग। ठीक है, क्या था? हांगकांग। और हांगकांग के स्थान को इन्होंने ले लिया है। आगे देखते हैं। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका हो जाएगा HP। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला। ऑप्शन है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, नाबार्ड, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, या फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 है वह मिला है भाई 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये है कनाडा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि आप इससे आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, ठीक है, वो आपके दोस्त और फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँच जाए। और पहली बार विजिट करें है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक भी पहुँच जाए। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो हम लेके आते रहेंगे डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।